हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का, और हम आर.एस. अग्रवाल में एक आज नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो अनुपात और समानुपात है, आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे जिस एग्जाम में आप बैठिएगा, अगर मैथ उसमें आ रहा है तो अनुपात और समानुपात का एक क्वेश्चन आपको उसमें देखने को जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत हाई क्वेश्चन नहीं होता, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। और जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जानेंगे कि आखिर ये अनुपात और समानुपात होता क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, इनके बीच में तुलना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। चूंकि आप जानते हैं सबसे पहले अनुपात, ठीक है, पहले हम लिखते हैं अनुपात। और बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं कि अनुपात तो जानते हैं, पर इसका क्या है, इसका जो थ्योरी होता है, जो इसकी परिभाषा होती है, अनुपात का सारा मतलब, सारा क्वेश्चंस का उसका सारा थीम जो है, सारा कंसेप्ट इसके थ्योरी के अंदर छिपा हुआ है। देखिए जरा, अनुपात का मतलब होता है कि जब एक से अधिक समान राशियों के बीच तुलना की जाए। ठीक है ना, एक से अधिक समान राशियों के बीच अगर तुलना की जाती है तो हम उसे कहते हैं क्या, तो उसे हम कहते हैं क्या, अनुपात कहते हैं। समान राशि की बात मैंने की है, और एक से अधिक। कभी भी किसी एक वस्तु की तुलना नहीं की जा सकती है जब तक दो वस्तुएं ना हो। जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है तो इसकी तुलना मैं किससे करूंगा, ठीक है, नहीं कर सकता ना, तो दूसरी मार्कर में लेके आ गया। ठीक है, दूसरी मार्कर में लेके आ गया। ठीक है, तो इसकी हम तुलना कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, जब भी तुलना आपको करना होगा तो एक से अधिक राशि ही आपको रखनी है वहां पे। बात समझ में आएगी, एक से अधिक राशि होनी चाहिए तभी तुलना होगा, और समान राशि होनी चाहिए। समान राशि का मतलब ये हुआ, अगर आप लंबाई की तुलना कर रहे हैं तो आप लंबाई से दो वस्तु, मान लीजिए दो वस्तु है आपके पास, तो एक की अगर आप लंबाई की तुलना करें तो दूसरी की भी क्या करनी चाहिए, उससे लंबाई से ही उसकी तुलना होगी। ठीक है, अगर आप उसकी चौड़ाई की तुलना कर रहे हैं पहली वस्तु का, तो दूसरी वस्तु के भी क्या, किससे करना पड़ेगा, आपको चौड़ाई से करना पड़ेगा। अगर आप वजन से कर रहे हैं तो आपको दूसरी वस्तु के वजन से ही इसकी तुलना करनी पड़ेगी। यानी कि मैंने आपको बता दी, इसमें यूनिट समान होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको थ्योरी बताई है अनुपात की, वो काफी सटीक थ्योरी है। अगर आपने उसको थोड़ा सा याद कर लिया तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक से अधिक राशियों, समान राशियों, ठीक है, एक से अधिक समान राशियों की तुलना करने पे जो क्या होता है, तुलना करने को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्यों, जरा एक बात बताइए, अगर मैं कह दूं कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, पहला मान लीजिए राम है एक, और एक है आपका श्याम है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं आपके पास। अब कह रहा है राम के पास क्या है, 10 रुपए है। ठीक है, और श्याम के पास जो है 20 रुपए है। बात समझ में आ रही है ना, राम के पास 10 रुपए है, श्याम के पास 20 रुपए है। ठीक है, तो तुलना कैसे करेंगे, तुलना किस प्रकार करेंगे, पैसे में तुलना हो रहा है ना, तुलना तो पैसे में हो रहा है। लेकिन जरा एक बात बताइए, हम इस तरह ना करके हम जरा अनुपात के रूप में इसकी तुलना करेंगे तो कैसे होगा। हाँ, राम कहेगा ना कि मेरे पास तुम्हारे पैसे का आधा रुपया है। ठीक है ना, मेरे पास तुम्हारे रुपए का आधा रुपया है, यानी इसके पास एक है तो इसके पास 2 है, तभी तो उसका आधा हुआ ना। अनुपात तो यही निकलेगा ना मेरे भाई, अनुपात यही निकलेगा। ये कह लेंगे, इसके बीच में कह देंगे अनुपात, यानी कि संबंध इनके बीच में दर्शाया जा रहा है। ठीक है, यानी इनके बीच क्या हो रहा है, एक तुलना की जा रही है। तुलना में ये कहा गया, राम ये कह रहा है कि, या फिर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि श्याम के पास राम की तुलना में 2 गुना धन है। श्याम के पास राम की तुलना में 2 गुना धन है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि राम का धन श्याम की तुलना में आधा है। आधा है कि नहीं आधा है, क्योंकि श्याम का यहाँ पे 2 गुना है। लेकिन क्या इस अनुपात से आपको ये पता चल रहा है कि इनके पास कितना धन है? क्या आप इस अनुपात से पता लगा सकते हैं इनके पास कितना धन है? नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि जब आपने अनुपात निकाला था तो इसमें आपने क्या किया था, समान भाग दिया होगा तभी तो अनुपात निकला है। इनका भाग देने के बाद ही तो अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि इनके पास 10 रुपया, इसके पास 10 था, इसके पास 20 था। लेकिन जब हमने अनुपात के रूप में उसको लिखा तो हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब आप अनुपात के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पैसे का वहां पे क्या होगा, जानकारी नहीं हो पाएगा कि इनके पास कितना कितना रुपया है।
नहीं हो पाएगा जानकारी कैसे पता कर सकते हैं आप, ठीक है। जानकारी कैसे पता करेंगे, तो हमने मान लिया, देखिए जरा पे यहाँ पे अगर आप अनुपात में लिखे 1:2 अगर लिखा गया है, आप इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अगर एक संबंध क्या है, 2 है, तो आप उसको बटा में लिख सकते हैं। इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जरा देखिए, अगर आपका क्या है, ये अनुपात में आपको दिया गया है, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि राम के पास कितना रुपया है, श्याम के पास कितना रुपया है, ठीक है। ये हमें संपूर्ण वैल्यू उनकी नहीं पता है, सिर्फ उनका क्या पता है ना, उनका संबंध पता है, उनका तुलना, एक दूसरे का तुलना पता है। हाँ, इसके पास इतना धन है, इससे दुगुना धन है, ठीक है। मैं कहूँ कि मेरे पास जो है तुम्हारे अपेक्षा ज्यादा धन है, ठीक है, 2 गुना धन है, तो ये तो पता नहीं चला ना कि मेरे पास कितना धन है, ये तो पता नहीं चला मेरे पास कितना है, तुम्हारे पास कितना। तीसरे को क्या, वो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ आपके पास 100 रुपए हैं तो मेरे पास 200 होंगे, लेकिन तीसरा अगर व्यक्ति वहां पे खड़ा है उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसको तब पता चलेगा, देखिए कैसे, जब हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, इन दोनों के पैसे को अलग करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि इसके पास क्या है, 100 रुपया, क्योंकि देखिए जब भी आप इसको अलग अलग करेंगे, जब भी आप इसको अलग अलग रुपए में करेंगे, यानी संबंध को हटाएंगे, संबंध तोड़ेंगे, तो दोनों ही के साथ क्या होगा, एक समान यूनिट यानी एक समान इकाई का गुणा होगा, क्योंकि क्या होता है कि समान इकाई होता है, ठीक है ना। तो एक समान इकाई का गुणा होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि मैंने आपसे बता दिया कि जब भी क्या होगा कि आप इनको और तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक समान इकाई से आप इनको गुणा करेंगे, तब जाके इनको आप तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं, क्यों मैंने समान इकाई बताया, क्योंकि जब अनुपात होता है, जो अनुपात आप निकालते हैं, उन दोनों में ही जो इकाइयां होती हैं समान होती हैं। यानी कि अगर आप लंबाई से उसकी तुलना कर रहे हैं तो दूसरे वाले की भी लंबाई से ही करनी पड़ती है, चौड़ाई से कर रहे हैं तो चौड़ाई से ही करनी पड़ेगी, वजन से कर रहे हैं तो वजन से ही करना पड़ेगा। ये सारी जो समान यूनिट होती है, उसी कारण क्या होता है, जब आप इसको तोड़ते हैं तो एक समान आप चर या किसी समान आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे R, Y, X, Z, कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए समान राशि का क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए 1 है, 1 में हमने X से गुणा कर लिया, ठीक है। जब आप इसको अलग करेंगे तो इसके साथ भी आपको X से ही गुणा करना पड़ेगा। ये आप दोनों राशियां क्या होगी, अलग अलग हो गई, लेकिन X को हमने अपने मन से माना है, इसका मान तो कहीं निकला नहीं है। ये तो आप जब आप अपने मन से मानेंगे तो उसका मान आपको फाइंड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है आपके पास है। अगर हमें क्या पता चल जाए, अगर हमें किसी एक का धन पता चल जाए, किसी एक का धन अगर हमें पता चल जाता है, या फिर दोनों के धनों का योग हमें पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का धन हम निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको एक धन पता हो, अगर आपको सिर्फ एक धन पता होगा तो कैसे निकालेंगे। हमने माना सिर्फ राम का धन बताया था, ठीक है, कि राम का क्या है, 10 रुपया धन है और श्याम का नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अनुपात अगर हमको पता है तो अनुपात से हम कैसे निकालेंगे, तो राम के धन वाले से क्या करें, इसकी तुलना करेंगे, यानी जो ये धन है इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने रुपए में तोड़ लिया है ना अब इसको। अब ये अनुपात में नहीं रह गया, जब आप अनुपात से हटा लिए तो रुपए में आ गया, ठीक है। तो जब क्या होगा, 1x बराबर राम का कितना था, 10 धन के बराबर है, 1 से एक बार में कटेगा 10 ही आएगा, यानी कि x बराबर 10 रुपया, ठीक है। x बराबर 10 रुपया है, तो जो x आपने माना था वो समान होगा दोनों के लिए, दोनों के लिए समान होगा ना। यानी अगर इसके लिए x है तो इसके लिए भी x होगा, तो इसके लिए 1 में अगर x से गुणा हुआ है तो क्या हुआ था, तो 10 हो गया था। और अब क्या होगा, ये x अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। बात पता चली कि नहीं चली। यहाँ पे अगर आपने क्या किया, किसी एक का भी अगर धन आपको पता चल गया तो आपने दोनों का धन निकाल लिया, आपने दोनों का धन निकाल लिया। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा होता कि आपको दोनों का योग पता हो, दोनों के धनों का योग पता हो, ठीक है, अगर आपको दोनों के धनों का योग पता हो कि इन दोनों के धनों का जो योग है वो 30 है, ठीक है, 30 है, तब आप कैसे निकालेंगे। यानी ये दो धन है आपने अलग किया है अपने मन से, x मान करके अलग अलग किया है इनको जब आप योग करेंगे तो वही 30 के बराबर आ जाएगा। तो 1x और 2x हो जाएगा आपका 3x बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। और यहाँ पे जो 3 से कटेगा 10 बार में, यानी कि x बराबर आपका 10 आ गया। अगर यहाँ पे आप रखेंगे x का मान तो 10 हो गया आपका, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना के क्या 10 गुना के 20 हो जाएगा। यानी कि 10 था और उसका 20 था, यानी कि अलग अलग आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जो चीजें होने वाली है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सारा करते हुए चलेंगे, कहीं भी एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्या जाना कि जब भी दो राशियों का क्या होता है, दो समान राशियों का, एक से अधिक दो समान राशियों का अगर हम तुलना करते हैं आपस में, उसे ही हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हमने माना
अभी एक बात बताइए, मेरे पास 6 रुपए है, ठीक है, या फिर आप किसी का नाम ले, जिस वाले आपने रीना नाम ले लिया, ठीक है ना, रीना के पास 6 रुपए हैं, सीमा के पास क्या है, सीमा के पास जो है 12 रुपए है, चाहे आप ले सकते हैं कि 9 रुपए है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सीमा के पास क्या है, 9 रुपए है। बात समझ में आ रही है। रीना के पास 6 रुपए, सीमा के पास 9 रुपए। अब बताइए इनके बीच तुलना किस प्रकार करेंगे, इनके बीच तुलना कैसे करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब अनुपात बनाने में बहुत सारे जो बच्चे नहीं अनुपात पढ़े हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अनुपात कैसे बनाते हैं, इनका अनुपात कैसे बनेगा, इनके बीच तुलना कैसे होगी, क्योंकि 6 रुपया 9 रुपया इनका अनुपात अगर आपको बनाना है मेरे भाई तो कैसे बनेगा। तो ये जो 6 है ये 9 है, तो आप ऐसा अधिकतम ऐसा भाग लेके जाइए, इतनी अधिकतम बार में इतने भाग लेके जाइए कि जो क्या करे इनको काट दे, ठीक है। तो 3 से अधिक कोई भाग नहीं होगा जो दोनों को काटे सेम, ठीक है ना। तो 3 से अगर दोनों में भाग देंगे, देखिए जरा 3 से दोनों भाग देंगे, 3 दूना के 6 अनुपात 3 तिली के 9, यानी कि 2 अनुपात 3 आएगा, ठीक है। यानी 2 संबंध है, 3 का अनुपात आगे कि नहीं आ गया, यानी इनकी तुलना अगर आपने किया तो क्या आ गया, इसके पास क्या है 2 था तो इसके पास 3 है, ठीक है। इसके पास 2 धन है तो इसके पास 3 है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि इनके पास संपूर्ण वैल्यू कितनी है, आखिर इनके पास जो वास्तविक वैल्यू है वो कितनी है, ये इससे नहीं पता चल रहा है। हाँ, लेकिन इससे एक बात जरूर पता चल रहा है कि इन दोनों की जो बीच की तुलना है तो वो क्या कह रहा है, वो कुछ इतना है, यानी कि अगर ये 2 है ये क्या है 3 है। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये 2 गुना है तो ये क्या है, इसका 3 गुना है। बात समझ में नहीं आई। तो यानी कि अगर कोई ये क्या है, कोई वस्तु अगर 2 रखा है, ये कोई वस्तु क्या रख रहा है 3 रख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तुलना इनके बीच में निकला ना, लेकिन हमें नहीं पता चला क्योंकि इनके पास अलग अलग धन था। यहाँ पे अगर ये धन न दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता, ठीक है, और किसी एक का धन हमें पता होता और दूसरे का क्या होता पूछता हमसे, तब भी हम निकाल सकते थे। कैसे, जैसे मान लीजिए जब आप इसको अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं दिया है, मान लीजिए, ठीक है, हमें बस रीना का धन दिया, एक नहीं दिया है, रीना का धन दिया है, एक नहीं दिया है, और हम क्या करेंगे फिर इसको रुपए में तोड़ेंगे। रुपए में कैसे तोड़ते हैं, 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों को जब हमने तोड़ा अलग अलग अनुपात से हटा दिया, हम क्या करेंगे, क्योंकि समान राशियों के बीच हमने तुलना की थी, इसलिए क्या होगा, इनके साथ समान चर के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। आप मैंने x से किया है, आप r से भी कर सकते हैं, t से कर सकते हैं, y से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने x से किया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो धन हमने माना वो किसका था, रीना का था, ये जो धन था वो किसका था, सीमा का था, ठीक है। अगर हमें क्या सीमा का नहीं दिया है, रीना का दिया है, तो रीना के साथ रीना कितना था 6 था, यानी ये जो धन है 6 के बराबर होगा। 2x बराबर 6, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आएगा, x का मान आप यहाँ रखेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 6 तो आपको दिया ही था पहले से ही। अब हमें क्या करना, सीमा का मान निकालना, तो इस x का मान यहाँ पे रखेंगे, 3 तिलिक के 9 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सारी चीजें बस मैं बेसिक बता रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। हमने समझ लिया अनुपात को, ठीक है, हमने अनुपात को समझ लिया है। अब हम देखेंगे जरा समानुपात क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए समानुपात। अब देखिए ये समानुपात की बात होती है, मैंने अभी क्या बताया, 2 या 2 से अधिक, या फिर कह सकते 1 से अधिक समान राशियों के, ठीक है, 1 से अधिक समान राशियों के बीच अगर आपस में हम तुलना करते हैं उसे हम तो अनुपात कहते थे। लेकिन अगर 2, ठीक है ना, अगर 2, यहां पे देखिएगा, अगर 2 अनुपातों की तुलना करना हो, ठीक है ना, अगर 2 अनुपात अगर आपस में बराबर होते हैं, 2 अनुपात अगर आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं समानुपात, ठीक है। 2 अनुपात अगर आपस में बराबर होंगे तो उन्हें हम समानुपात कहेंगे। जरा देखिए कैसे, अगर आप एक बात बताइए कि 4 संबंधे 8 दिया गया है और एक दिया गया है 6 संबंधे 12 दिया गया है, तो ये अनुपात ये जो होंगे ये आपस में समानुपात होंगे। कैसे होंगे वो मैं बताता हूं, क्योंकि जब आप 4 3 दोनों में भाग दीजिएगा तो 1 संबंधी 2 आएगा, 1 संबंधी 2 आएगा, और वैसे क्या होगा, इसमें जब आपस में भाग दीजिएगा तो 1 संबंधी क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, दोनों समान भाग जा रहा है ना, ये क्या हो गए, आपस में समानुपात हो गए। और समानुपात का चिन्ह जो होता है इस 4 डॉट से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है ना, 4 डॉट से दिखाएंगे, यानी इस 4 डॉट को हम बराबर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो अनुपात है आपस में बराबर हैं, ये चीज यहाँ पे दर्शाने की प्रयास कर रहा है वो, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि समानुपात जो होता है वो क्या होता है, 2 अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं, यानी जब समान होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समानुपात, ठीक है। चलिए ये समानुपात भी आपने समझ लिया है।
यहाँ पे जो है एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या होता है, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात और चलिए देखिए क्या है आगे मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपसे ये पूछ दे तृतीय अनुपात, क्योंकि हमने ये सारे देखिए अनुपात और समानुपात हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो कि एग्जाम में पूछ देते हैं अनुपात से, ठीक है ना। अनुपात वाले चैप्टर से क्या होता है, पूछ दिया जाता है। उनमें से एक है आपका तृतीयानुपात, ठीक है ना, तृतीयानुपात, ठीक है। तृतीयानुपात है आपका। दूसरा है आपका चतुर्थानुपात, ठीक है, चतुर्थानुपात। अब देखिए यहाँ पे मैं सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। और तीसरा है आपका मध्यानुपात, ठीक है, मध्यानुपात। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये तीन चीजें जो है ना, इनसे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे मात्रा में उठ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी अनुपात से क्या होता है, ये तीन चीज के बारे में आपसे पूछ लेता है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये तृतीय अनुपात कैसे निकलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए जरा, कह रहा अगर तृतीय अनुपात के बारे में कहे और उसमें होगा क्या, आपको दो राशियां दे रही होंगी, ठीक है। जैसे मान लिया ए व बी राशियां आपको दी रहेंगी, ठीक है। ए व बी राशियां, दो आपको राशियां दी रहेंगी और तृतीय अनुपात आपसे पूछेगा, तो हम मान लेंगे कि क्या है, तृतीय अनुपात एक्स है। माना कि जो तृतीय अनुपात है आपका वो एक्स है, तो करेंगे कैसे, आप जानते हैं इन दोनों का आप एक बार संबंध निकालिएगा, अनुपात, ठीक है, बराबर हो जाएगा। क्योंकि समानुपात, दो अनुपातों के बराबर होने पे हम क्या निकालते हैं, समानुपात निकालते हैं, ठीक है। तो बराबर ये हो जाएगा बी संबंध एक्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए बटा में बी बराबर, इसको लिख सकते हैं बी बटा में एक्स। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अभी क्या इसको हम बटे में चेंज कर सकते हैं, अनुपात को, संबंध को, ठीक है। अब क्या होगा, इसका डायरेक्ट गुणा होगा यहाँ पे, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, ए जो है एक्स की जगह पे आ जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तृतीय अनुपात निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है। वैसे क्या होगा, चतुर्थानुपात अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, तो चतुर्थानुपात निकालने के लिए आपको तीन राशियां दे रही होंगी। जैसे माना ए है, बी है, ठीक है, वो ए बी, वो आपको क्या देगा, सी। तीन अनुपात आपको दे रखा है और आपसे पूछ दिया कि इसका चतुर्था अनुपात क्या होगा। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माना कि जो चतुर्था अनुपात है वो एक्स है। माना चतुर्थानुपात एक्स है, अगर चतुर्थानुपात एक्स है तो जो आपको निकालना होगा, तो पहले इनका और इनका जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर करना होगा आपको, यानी कि ए संबंधे बी बराबर सी संबंधे एक्स। और क्या होगा, मैं बता चुका हूं कि क्या होता है, इसको आप बटे के रूप में लिख सकते हो, ए बटा में बी बराबर सी बटा में एक्स। एक्स को आप उसके जगह पे लेके जाइए और ए को उस नीचे लेके आइए और बी को यहाँ लेके जाइएगा, तो सी इंटू बी बटे में ये क्या होगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आई। ये हो गया आपका चतुर्था अनुपात निकालने का फार्मूला, यानी कि उन जो तीन राशियां आपको दी रही होंगी उन्हीं से हम क्या निकाल लेंगे, चतुर्था अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मध्यानुपात निकालने के लिए। तो मध्यानुपात निकालने के लिए दो राशियां आपको दी होंगी। जैसे माना ए है, वह आपको बी दिया होगा, आपको निकालना है मध्यानुपात, ठीक है। तो माना मध्यानुपात एक्स है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ए बी, यानी कि मध्यानुपात निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, आपका मध्यानुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सारी, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपसे कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों की अगर बात करेंगे, वहां भी इसके बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते इस पे, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे एक एक करके क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पूरा बेसिक सेशन में लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चंस को और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ना, यदि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4 है, ठीक है। ए संबंधे बी बराबर क्या दिया है, 3 संबंधे 4 दिया है। वह बी संबंधे सी बराबर क्या दिया है मेरे भाई, दिया है 8 संबंधे 9, ठीक है, 8 संबंधे 9। अब आपसे पूछ ये रहा है कि ए संबंधे सी की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा ना आपसे, ए संबंधे सी की वैल्यू। अब जरा देखिए, बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लिए 3 एक्स, ठीक है, 3 निकालिए, यहाँ से ये सी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से सी की वैल्यू 9 निकाल लेंगे और ए संबंधे सी के लिए क्या करेंगे, 3 संबंधे 9 कर देंगे और इसको 3 से भाग देंगे, तो आ जाएगा आपका 1 संबंधे 3, जो कि क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा।
जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। मैं बताएं क्यों गलत होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो होंगी, ये आपस में जो अनुपात होगा, इनकी तो राशियां समान होंगी, क्योंकि आपस में जो अनुपात होते हैं, एक से अधिक जो अनुपात आपस में होते हैं, वो एक ही राशियों की मद होता है। मैंने भी बताया आपको, ठीक है। अगर वो चौड़ाई में उसकी, अगर मान लीजिए ए की तुलना बी से अगर चौड़ाई में हो रही है, तो दोनों के चौड़ाई का ही बात किया जाएगा, ठीक है। अगर ए की लंबाई की बात की जा रही है, तो बी की भी लंबाई के साथ की तुलना होगा उसका, ठीक है ना। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर इसका इन दोनों के बीच अगर लंबाई का यहाँ पे तुलना हुआ है, तो यहाँ पे आपको लंबाई का ही हुआ होगा। हो सकता है कि यहाँ पे चौड़ाई का तुलना हुआ हो सकता है कि बी और सी के बीच में चौड़ाई या फिर वेट का या फिर ऊंचाई का यहाँ पे हुआ हो, लंबाई में ना हुआ हो, ठीक है। तब तो गलत हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हमें करना होगा, इनको एक ही राशि में चेंज करना, ठीक है। इनको एक ही राशि में बदलने के लिए, जब ये एक ही राशि में होंगे तभी आप यहाँ पे मान रखिएगा, तभी आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। एक राशि में चेंज करने के लिए क्या होगा, इनको एक अनुपात में करना होगा, तभी जाके ये एक राशि में चेंज होके आएंगे, ठीक है। ए के सामने ए की वैल्यू, बी के सामने बी की वैल्यू, जो भी कॉमन होगा दोनों में, दोनों अनुपातों में जो कॉमन होगा उसको बीच में रखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 8 है, बी का यहाँ पे ए की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 4 है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 8 है, सी की वैल्यू 9 है, तो उसके बगल में लिख लीजिएगा 9, सी के सामने, ठीक है। जिसकी वैल्यू है उसके सामने ही लिखना है, बात कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको ये स्थान खाली दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्थान खाली है, तो इसी संख्या को क्या करते हैं, आगे बढ़ा कर लिख देंगे, ठीक है। इसी वाली संख्या को आगे लिख देंगे, यहाँ जो खाली है इस संख्या को बढ़ा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस गुणा करना है, 4 9 36 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32 हो गया, ठीक है। ये हो गया 8 त्रिके 24, यानी कि ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर निकल गया 24 संबंधे 32 संबंधे 36 निकल के आपका आ गया यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना है। अब ये क्या एक ही अनुपात में आ गए, यानी कि एक ही राशि में ये क्या हुए, चेंज हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ ना, इन तीनों का एक ही राशि होगा, ठीक है। अगर ये एक अनुपात में आ गए तो तीनों क्या होंगे, एक ही राशि में होंगे। यहाँ पे दोनों अलग अलग थे, इसलिए कोई कहना मुश्किल था कि ये एक राशि में होंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, एक में कर लिया है सारे को, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू क्या है, 36 है, यानी ए संबंधे क्या होगा, ए संबंधे सी बराबर हो जाएगा 24 संबंधे 36, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं 12 से आप यहाँ पे अगर भाग कर लेंगे दोनों में, तो क्या होगा कि 12 दूना के 24, 12 यानी 36। देखिए अब यहाँ पे ये आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से सारा क्वेश्चन छोटे में निकट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है हमें, ठीक है। बहुत छोटा छोटा वीडियो डिस्कस करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे आपको सारे क्वेश्चन तक और ज्यादा समय न गंवाते हुए आपका सारा वीडियो क्या हो खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2, ठीक है। ए संबंधे बी बराबर है 3 संबंधे 2 और बी संबंधे सी बराबर आपको क्या दिया है, सिर्फ उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो पहला वाला मैंने क्वेश्चन किया है, ठीक है। 4, तो यहाँ पे ए संबंधे सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है ए संबंधे सी पूछ रहा है ना। चलिए सबसे पहले ये अलग अलग हो सकती है राशियां इनकी, इसलिए हम इनको एक राशियों में करने के लिए क्या करेंगे, ए संबंधे बी संबंधे सी कर लेंगे, ठीक है। तीनों को एक ही अनुपात में लेंगे, तो एक अनुपात में लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3, इसके बी के सामने 2, क्योंकि बी दोनों में कॉमन था इसलिए मैंने बी को बीच में रखा है, ठीक है। अब देखिए 2 हो गया। अब बी का यहाँ पे क्या मान है, 3 है, और सी का मान क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस जगह खाली जगहों को भरने के लिए क्या करते थे, यही 2 को उठा के यहाँ लिखते थे, इस 3 को उठा के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। भर गया जगह, 4 दूना के 8 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 9। गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं, बात याद रखिएगा आप। अब देखिए क्या होगा, इनका अनुपात निकल गया, आपको अनुपात ज्ञात करना था ए संबंधे सी का, यानी ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 8, तो 9 संबंधे 8, ये किसी से नहीं कटेंगे, यानी कि इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 9 संबंधे 8 आ गई, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से, छोटे तरीके से आपको वहां पे बहुत ज्यादा टाइम का बचत हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, यदि W1 संबंधे W
W2 बराबर 2 संबंधे 3 दिया है, ठीक है ना। यदि W1 संबंधे W2 बराबर 2 संबंधे 3 दिया हो, ठीक है। और आगे क्या करें जरा देखते हैं। W1 संबंधे W1 संबंधे W3 बराबर क्या दिया है आपका 1 संबंधे 2, यानी कि एक संबंधे 2 दिया है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे, W2 और W3 का अनुपात आपसे पूछ रहा है, यही चीज, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, अच्छे तरीके से निकालेंगे इसको। अभी क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इस चीज को हमें देखना है। इन दोनों में कॉमन जो है ना वो है आपका W1, तो W1 को क्या करिएगा बीच में रखिएगा, और इधर क्या करिएगा W2, और इधर आप W3 कर दीजिएगा। जो कॉमन होगा उसको बीच में रखना है। अब इनका आप अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो W2 के सामने W2 का मान, और W1 के सामने W2 का मान क्या है, ये है 3 है, और इसका क्या है 2 है, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मान ये है, इसका मान ये है, यानी कि W1 का मान जो है यहाँ पे 1 है, और W3 का मान जो है आपका वो 2 है। अभी समझ में आया बात। अब देखिए क्या होगा, करना कुछ नहीं है, यही 2 उठाकर यहाँ रख दीजिए, ये 1 उठा करके इसके खाली स्थान को भरिए, ठीक है। और ये हो जाएगा गुणा, यानी कि 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो होगा, आपसे पूछ रहा था कि W2 संबंधे W3, इसी का अनुपात में पूछा है। इसका वैल्यू W2 का ये आया, W3 का ये आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 संबंधे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बंधु, चलिए क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से करना है, अच्छे से पढ़ के अच्छे से तैयारी करके जाना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही एक ऐसी सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरा में पूरा करके आ सकते हो। बात समझ रहे हैं आप, इसमें आप पूरा का पूरा नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप अपने माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी बराबर 64, यदि ए बी बराबर 64, तो दिए गए कथन, यानी कि जो चूंकि क्या है ना, कह रहा है कि जो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो निम्न मतलब क्या, आपको आंसर की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, तो आप क्या करिएगा आंसर लिख लीजिएगा। जो पहला आंसर है आपका वो है 8 संबंधे ए बराबर 8 संबंधे बी, ठीक है। दूसरा आंसर क्या कह रहा है आपसे, ए संबंधे 16 बराबर क्या दिया है आपका बी संबंधे 4, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए संबंधे 8 बराबर ए संबंधे 8 बराबर बी संबंधे 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला डी वाला ऑप्शन दिया है आपका 32 संबंधे ए बराबर, ठीक है, बी संबंधे 2। बात समझ में आई। और जो आपका लास्ट है वो कह रहा है कि नन, ई वाला जो ऑप्शन है नन है आपका, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, अब देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ये आपका ई है। कौन सही होगा इसमें से, तो कैसे पता करेंगे कौन सा सही होगा, इसको फॉलो कौन सा कर रहा है, यानी कि इनको हल करने के बाद कौन बराबर आएगा इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन को थोड़ा सॉल्व करके देख लेंगे एक बार, ठीक है। ऑप्शन को जरा सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिए जरा, तो क्या होगा, ये 8 बटा में ए लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 8 बटा में बी। ये तो 8 कट गया, गुणा कहां से होगा, तो यहाँ पे ए बराबर बी आ गई, ये तो ठीक है, ये होबे नहीं करेगा। ये क्या है आपका ए बटा में 16 लिखेंगे, क्योंकि बटा क्यों लिखेंगे, संबंधे है, बराबर बी बटा में 4 लिख लेंगे, 4 चौके 16, 4 बचा, यानी कि इसको ए बराबर 4 बी लिख सकते हैं। कहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसको भी देखिएगा अगर आप, तो ये ए बटा में 8 बराबर बी बटा में 8 से 8 खत्म हो गया, यानी कि ए बराबर बी, ये भी आ गया, ये भी नहीं होगा। जरा इसको चेक करते हैं, ये क्या होगा कि 32 बटे में ए बराबर बी बटे में 2 गुणा होगा, यानी आप कह सकते हैं कि इसका गुणा होगा तो ए भी हो जाएगा, तो 32 गुना के क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, जल्दी से आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसके अंदर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा था कि अनुपात में कहीं ऐसा क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे जहाँ पे अनुपात का ज्यादा जरूरत होता था, वहां पे दिक्कत हो रही थी बहुत सारे छात्रों को, तो उनका मैसेज आया मेरे पे कि नहीं सर आप क्या करिए एक बार अनुपात समानुपात पढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने इस चैप्टर को आपके सामने लेकर के बहुत ही विधिवत तरीके से आया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5वां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि ए बी बराबर 3 संबंधे 4, ए बी, ठीक है ना, ए बी बराबर 3 संबंधे 4 है, ठीक है,
और BC बराबर क्या दिया है आपका, B संबंधित C बराबर दिया है आपका 4 संबंधित 7 दिया है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है A प्लस B प्लस C बटा में C की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अलग अलग राशियां हैं इनकी, एक राशियों में परिवर्तन करने के लिए हम करेंगे A संबंधे B संबंधे C पर कैसे करेंगे, A के सामने 3 और B के सामने B की वैल्यू 4, B के सामने B की वैल्यू 4 हो जाएगी और C के सामने क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 7। इसको आप आगे बढ़ाएंगे, इस जगह क्या होगा, भर जाएगा ना, यानी 4 होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, ये भी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब जब गुना करेंगे इनमें 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा एक बात बताइएगा, इनका जरा आप अनुपात निकालेंगे तो 4 से गुणा करिए, 4 से सब में भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28। देखिए अब यहाँ पे इनका जो अनुपात निकल गया है 3 संबंधे 4 संबंधे 7 का अनुपात निकल गया है ABC का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे अलग अलग इनको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या अनुपात में जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, तो आप इनको अलग अलग सबको कर लेंगे, ठीक है। सबको अलग अलग जब आप कर लेंगे, जैसे ही आपने अनुपात तोड़ा तो आपको क्या होगी, क्योंकि इनकी सभी की राशियां क्या है, समान है। जब सभी की राशियां समान है तो एक समान चर से क्या होगा, सब में गुणा होगा। अगर आप इसमें x से गुणा कर रहे हैं तो सब में आपको x से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, अलग होंगे। अगर आप r से भी कर सकते हैं, आप y से कर सकते हैं, आप z से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे करो। मेरी मर्जी मैं कर रहा हूं x से, ठीक है। बस यहाँ देखिए, ये हो गया a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये c की वैल्यू अलग अलग हो गया, न कि अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में आएगा तो इस तरह क्या आएगा, और अलग अलग करेंगे क्योंकि समान राशियां हैं, इसलिए समान चर के साथ इनके साथ गुणा हुआ है, ठीक है। यही मान ले जाके यहाँ पे एक रख दीजिए। A की वैल्यू कितनी है, तो 3x है, B की वैल्यू है 4x है, C की वैल्यू है 7x बटा में C की वैल्यू है 7x, ठीक है। जोड़िएगा तो 14x आएगा ऊपर, बटे में 7x आ जाएगा, x कटा 7 दूना के 14 यानी कि 2 हो जाएगा टोटल आंसर, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ आई ना, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका 2 आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बस अनुपात बस आप एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार, सिर्फ एक बार आप इस सारे वीडियोस को देखेंगे, आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा कि यदि A का 60%, ठीक है, A का 60%, ठीक है, बराबर B का 3/4, तो कह रहा है ना कि A संबंधे B का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं जरा इसको हम। A का 60% मतलब कि A गुणे, ठीक है ना, 60% नीचे आएगा तो हो जाएगा 100 बराबर B गुणे 3/4। कहीं दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ये कटा, 3 से कटे 3 दूना के 6 और यहाँ पे देखिए 4 तो ऐसे दीजिए आप, ठीक है, और 2 पचे 10, ठीक है। यानी कि बचा क्या, A बटा में 5 बराबर B बटा में 4 बचा। B को यहाँ पे लेके आइएगा और 5 को उसके जगह पे लेके जाइएगा, तो A बटा में B बराबर 5 बटा में 4। और जानते हैं कि बटा को हम क्या लिख सकते हैं, बटा को लिख सकते हैं कि A संबंधे B बराबर, बटा को लिख सकते हैं ना, 5 संबंधे 4 संबंधे चेंज कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। जल्दी से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बस थोड़ा सा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए बस छोटा छोटा वीडियो बनाऊं, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो बना दूंगा, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। और सारा क्वेश्चन नहीं देख करके आधा ही देखोगे, जिससे आपका नॉलेज होगा वो आधा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी जो पकड़ हो हर क्वेश्चन तक हो, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप साथ में देख लीजिए सारे वीडियो, एक वीडियो देखिए, दूसरा अगला देख लीजिए, उसके अगला देख लीजिए, सारा करके ऐसे देख सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है, कम समय में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप एक एक वीडियो रोजाना देखिए। इसलिए क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस जो काम करते हैं आपके दिमाग में बना रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं सारा 6 घंटे का वीडियो देख लिया और बाकी 4 दिन 10 दिन पढ़ाऊं नहीं, बाकी वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, वो खिचड़ी बन जाता है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं छोटा छोटा देखिए और अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।